एक न्यू एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है MS वर्ड। तो दोस्तों देखिए क्या करना है, आपको विंडो बटन प्रेस करना है और यहाँ पे आपको वर्ड मिल जाएगा। अगर आपको वर्ड नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पे विंडो बटन में सर्च कर सकते हैं। सर्च बॉक्स में जा सकते वर्ड लिखेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आ जाएगा। आपका अलग वर्जन हो सकता है, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत लेआउट आप में अलग दिखे या थोड़ा बहुत अंतर आ सकते हैं। फिर भी जो ऑप्शंस हैं, जो बाकी सारी ऑप्शंस और बाकी सारे इसमें जो मेन्यू और साथ में जो लेआउट वगैरह है वो लगभग सिमिलर होगा। और टूल्स जो होंगे वो भी सारे एक समान होंगे, जिससे आप अगर ध्यान से देखेंगे तो वो आपको आसानी से मिल जाएंगे और ध्यान से ही आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या है कि कुछ ऑप्शंस और कुछ चीज़ें जो है अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें सिमिलर हैं। तो वर्ड का ये 2010 वर्जन है, तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो जैसा कि आप लोग अगर हमारे पिछली वीडियो देखे होंगे तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि ये हमारा क्या है, टाइटल बार है, ये तीनों कंट्रोल बटन्स हैं, ये हमारे क्विक बटन्स हैं। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देखिए, क्योंकि उसमें आपको बेसिक चीजें जो हम यहाँ पे रिवीजन करके उतना डिटेलिंग नहीं दे पा रहे हैं वो यहाँ पे वो नहीं मिल पा रहा है। तो वो आपको उस वीडियो में जो हमारा नोट पैड का है या फिर उससे जो हमारा पेंट का है वो वीडियो आपको देखना है और उसमें समझना है कि आखिर ये डिटेलिंग क्या है, इन बटन्स का उपयोग क्या है और ये सारी चीजें क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये क्विक बटन है, ये हमारा टाइटल बार है, ये कंट्रोल बटन है, ये हमारे मेन्यू बार है। यहाँ पे टोटल 7 टाइप्स ऑफ मेन्यू होंगे, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। तो दोस्तों ये अलग अलग क्या है, मेन्यू है जिसमें आपको अलग अलग चीजें मिली हैं। और इन्हीं जो अलग अलग मेन्यू हैं उन मेन्यू के अंदर यहाँ पे देखेंगे, जैसे जैसे मैं मेन्यू चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे जो टूल्स हैं वो चेंज होते जा रहे हैं। इनको हम लोग कहते हैं टूल्स बार। और हर टूल्स बार में आप देखेंगे यहाँ पे लाइनिंग लगी हुई है और ये लाइनिंग एक ग्रुप को डिफाइन करता है। जैसे यहाँ पे जो ये है इसको हम लोग कहते हैं क्लिप बोर्ड ग्रुप, दूसरा हमारा है फॉन्ट ग्रुप, तीसरा है पैराग्राफ ग्रुप, फिर आता है स्टाइल, उसके बाद आता है एडिटिंग। यानी कि हर एक टूल बार अलग अलग ग्रुप में डिवाइड है और हर एक ग्रुप का अलग अलग काम है। तो दोस्तों बहुत ही डिटेलिंग और बहुत ही अच्छे तरीके से हम MS वर्ड को पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें रिज्यूमे, लेटर हेड, लेटर पैड, पैम्पलेट और ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है जो आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारा MS वर्ड है वो बुक लिखने के काम में आया है। किसके काम में बनाया गया है? बुक लिखने के काम में बनाया गया है। तो बुक हमारा जो होता है उसी को लिखने के लिए उपयोग में लाया गया था, लेकिन इसका उपयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है और बहुत सारी चीजें हैं जो आपको इस वर्ड में देखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हमारा पढ़ेंगे फॉन्ट ग्रुप, जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है देखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, फॉन्ट ग्रुप में कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान देनी है और कुछ ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। कि देखिए जहाँ पे भी हम कीबोर्ड लेके जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे उसके शॉर्टकट की के बिहाफ पे कुछ चीजें लिख के आ रही है। जैसे लिखा है बोल्ड और लिखा है कंट्रोल बी, और यही हम अलग कर दें तो क्या लिखा है, इटैलिक और कंट्रोल आई। इसी तरीके से आपको सारे शॉर्टकट की लिख लेने हैं दोस्तों, और स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, चेक करना है कि किस किस का शॉर्टकट की है, किस किस वर्ड का शॉर्टकट की नहीं है।
तो यहाँ पे सारे शॉर्टकट की आपको लिख लेने हैं और चेक करते रहना है किस किस का हमें शॉर्टकट की मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहला हमारा है फॉन्ट फैमिली। तो ये फॉन्ट फैमिली हमने पहले भी बताया था कि फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए फॉन्ट फैमिली का यूज किया जाता है। जैसे मैंने लिखा दिस इज द बेस्ट वे लर्निंग। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने एक पैराग्राफ लिखा और यहाँ पे हमने अगर फॉन्ट स्टाइल चेंज करना शुरू कर दिया तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम फॉन्ट स्टाइल चेंज कर रहे हैं यहाँ पे उसके स्टाइल क्या हो रही है, चेंज हो रहा है। ये आप शॉर्टकट की सहायता से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, हम लेके जाएं तो क्या दिख रहा है, कंट्रोल शिफ्ट एफ। तो हम कंट्रोल शिफ्ट एफ जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे फॉन्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आप वही काम कर सकते हैं जो आप यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे भी वही सेम हम प्रोसेस कर सकते हैं और यहाँ पे भी हम वही सेम प्रोसेस कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चेक करके देख सकते हैं कि जो आपको ये लगेगा कि हाँ ये हमारा फॉन्ट अच्छा है, उस फॉन्ट को सिलेक्ट करके एंटर करेंगे, आपका फॉन्ट उसी में चेंज हो जाएगा। साथ में ये हमारा होता है फॉन्ट साइज। तो यहाँ पे भी आप फॉन्ट साइज को ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इंक्रीज करेंगे आप देखेंगे आपका फॉन्ट साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज होते चला जा रहा है, बड़ा होते चला जा रहा है। इसके बाद आता है बोल्ड, जिसको हमने कहा कि ये मोटा करने के काम में आता है। देखिए दोस्तों, एक चीज और ध्यान देंगे कि जब तक हमारे फॉन्ट सेलेक्टेड नहीं रहेंगे हमारा कुछ भी काम नहीं होगा। तो आपको फॉन्ट सेलेक्ट कर लेने हैं, उसके बाद आपको बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन जो भी आपको करना है आप यहाँ से करेंगे। अगर फॉन्ट सिलेक्टेड नहीं है, जैसे मान लीजिए हमने इतना ही सिलेक्ट किया, तो जो भी हम करेंगे वो सिलेक्टेड फॉन्ट पे ही हमारा क्या होगा, चेंजेस आएगा। बाकी सारे जो हमारे टेक्स्ट है उन पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे तो हमने क्या किया, यहाँ पे फॉन्ट चेंज किया, फॉन्ट के साइज को चेंज किया, बोल्ड करके देखा, इटैलिक करके देखा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे अंडरलाइन हम करके देखेंगे तो देखो यहाँ पे अंडरलाइन हमारा लग रहा है। साथ में यहाँ पे कलर्स का भी ऑप्शंस है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जो अंडरलाइन है वो अलग अलग कलर्स में आए तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप देखेंगे मोर अंडरलाइन है, तो यहाँ पे आपको अंडरलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा और बहुत सारे अंडरलाइन हैं जो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसा भी आप यहाँ पे अंडरलाइन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे, आपका अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट पे लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेच थ्रो है और यहाँ पे इसको हम अक्रॉस भी कहते हैं। ये हमारा वर्ड जब गलत हो जाता है, जैसे मान लीजिए हमारे पुराने वे में कलर कुछ और कहा जाता था, आज दो दो कलर हो गए हैं, कलर का स्पेलिंग दो है। तो वहां पे अगर हमारा कोई वर्ड ऐसा है जो पुराने वर्ड में दूसरा और नए वर्ड में दूसरा नाम से जाना जाता है, तो वहां पे हम स्ट्रेस थ्रो करके और एक नया वर्ड लिख देते हैं जिससे हमारा कोई वर्ड मिस नहीं होता है और दोनों वर्ड हम सिमिलर करके देख सकते हैं या जान सकते हैं। तो कोई भी वर्ड अगर आप में गलत है तो आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेक थ्रो कर सकते हैं। इन दोनों का उपयोग दोस्तों फॉर्मूले लिखने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमें लिखना है H2O, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे H2O लिखा हमने, लेकिन ये जो 2 है उसको नीचे होना चाहिए। तो यहाँ से सब स्क्रिप्ट करके हम H2 कर सकते हैं, H2O। साथ में मान लीजिए हमें ए स्क्वायर लिखना है, तो ए स्क्वायर हम ऐसे लिख सकते हैं, बट स्क्वायर के लिए हमें 2 को सुपर स्क्रिप्ट हमें करना होगा। तो यहाँ पे जैसे ही आप सुपर स्क्रिप्ट करेंगे ये आप यहाँ देखेंगे कि ये हमारा ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हमें मान लीजिए लिखना है 10th, तो यहाँ पे हमने 10th लिख दिया, लेकिन TH क्या होता है, ऊपर होता है, तो यहाँ पे सब स्क्रिप्ट बना दीजिए। सॉरी, यहाँ पे देखिएगा ये गलतियां मुझसे भी हुई है, आपसे भी हो सकती है।
यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने जैसे ही एंटर किया तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट नहीं हटाया था, तो ये सारा हमारा सबस्क्रिप्ट ही हो जा रहा है। तो यहाँ पे आप 10th पे सबस्क्रिप्ट जैसे ही हटाएंगे आप देखेंगे अब जाके आपका 10th सही से लिखा गया है। आगे वर्ड आपको सही लिखना है तो यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट हटा करके फिर जो चाहे आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी वर्ड में सुपर स्क्रिप्ट लगा सकते हैं, सब स्क्रिप्ट लगा सकते हैं और बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आप फॉन्ट को ग्रो कर सकते हैं यानी इंक्रीज कर सकते हैं तथा डिक्रीज कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं फॉन्ट केस या चेंज केस कहते हैं, जिसमें आप अपने फॉन्ट के केस को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें लोअर केस करना है तो सारे लोअर लोअर आ जाएंगे, देखिए सभी हमारे स्मॉल लेटर में आ गए। कैपिटल करना है तो अपर केस कर देंगे तो सारे वर्ड हमारे क्या होंगे, कैपिटल हो जाएंगे। उसी तरीके से मान लीजिए हमें पहला वर्ड सबका कैपिटल करना है तो यहाँ पे देखेंगे तो कैपिटलाइज ईच वर्ड किया हमने तो सारे पहला पहला वर्ड क्या हो गया, कैपिटल हो गया। उसी तरीके से हम टॉगल केस करेंगे तो ठीक इसके विपरीत, यानी पहला वर्ड छोटा बाकी सारे वर्ड हमारे कैपिटल हो गए। उसी तरीके से यहाँ पे हम सेंटेंस केस करते हैं तो हमारा नॉर्मल वे में जो सेंटेंस जिस तरीके से लिखा जाता है उसके बिहाफ पे सारे वर्ड आ जाते हैं। तो ये हमारे कुछ पार्ट हैं जिनको आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। साथ में यहाँ पे ये हमारा है वर्ड आर्ट जिसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे तो वही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि ये डिटेलिंग इसमें काफी सारी चीजें हैं तो इसको अभी हाल फिलहाल में छोड़ देते हैं। इसके बाद हमारा आता है हाइलाइटर कलर। तो ये टेक्स्ट को हाईलाइट करता है, तो जितना वर्ड आपका सिलेक्टेड रहेगा वहां पे आप इस वर्ड से हाईलाइट कर सकते हैं। जो भी आपको अच्छा लग रहा है उस टेक्स्ट को आप लगा सकते हैं। लगा करके क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये हमारा हाइलाइटर कलर सही होगा। इस हाइलाइटर कलर को हटाने के लिए यहाँ से नो कलर पे क्लिक करना पड़ेगा तभी ये हाइलाइटर कलर हटेगा, अदरवाइज आप कुछ भी करेंगे कोई हाइलाइटर कलर सही नहीं होने वाला। इसके बाद है हमारा फॉन्ट कलर। तो यहाँ पे देखेंगे तो अलग अलग फॉन्ट का कलर लगा सकते हैं, साथ में ग्रेडियंट लगा सकते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है दोस्तों, दो कलर का मिक्सचर। जैसे मान लीजिए हमने रेड लगाया है तो यहाँ पे देखेंगे अलग अलग टाइप का ग्रेडियंट दे रहा है, आप लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे मोर ग्रेडियंट पे जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ग्रेडियंट ऑप्शंस आ रहा है और इस ग्रेडियंट में बहुत सारे प्रीसेट बने हुए हैं, तो आप जैसा चाहते हैं आप लगा सकते हैं। साथ में कुछ चीजें और भी हैं, जैसे यहाँ पे कलर चेंज करना। तो जिस डंटी को सेलेक्ट करके आप कलर चेंज करना चाहते हैं बस उस डंटी को सेलेक्ट करिए और जो भी कलर आपको अच्छा लग रहा है बस उसको सेलेक्ट कर दीजिए, आपका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने ब्लैक कर दिया तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लैक हो गया। येलो है, येलो की जगह रेड कर दिया तो देखेंगे आपका कलर क्या होगा, रेड हो जाएगा। जैसे ही क्लोज करेंगे आप यहाँ पे देखेंगे आपका कलर फुलफिल चेंज है। तो दोस्तों इस तरीके से आप कोई भी ग्रेडियंट लगा सकते हैं। ग्रेडियंट में भी अलग अलग पार्ट आते हैं, तो उस पार्ट में आप अपने हिसाब से जो भी सिलेक्शन करना चाहते हैं यहाँ से चूज करके लगा सकते हैं। तो ये हमारे कुछ ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम लोगों ने सीखा कि क्या क्या चीजें होती हैं। साथ में अगर आप चाहते हैं कि ये जो भी हमने किया है लाल पीला हरा नीला बैगनी नारंगी या जो भी चीजें हमने किया है वो हट जाए और नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाए, तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन देखेंगे जिसका नाम है क्लियर फॉर्मेटिंग। क्या लिखा है, क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे ही क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे हमारा जो पहले टाइप का वर्ड है जैसे हमने लिखा था नॉर्मली उसी तरीके से सारे वर्ड आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कुछ वे है जिनके बारे में हमने पढ़ा। एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें हमने पढ़ा। सबसे पहला हमने पढ़ा कि ये हमारा फॉन्ट फैमिली है, यहाँ से अलग अलग फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसको हमने कहा कि ये हमारा क्या है, फॉन्ट साइज है जो अलग अलग फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकता है। यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं, यहाँ से इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से अंडरलाइन कर सकते हैं, यहाँ से स्ट्रेस थ्रो या फिर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अक्रॉस कर सकते हैं। इन दोनों में हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट बना सकते हैं। इन दोनों से हम फॉन्ट को ग्रो और फॉन्ट को स्मॉल यानी कि फॉन्ट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। यहाँ से अपने
फॉन्ट के लैंग्वेज या फिर हम कह सकते हैं केस को चेंज कर सकते हैं अपर या लोअर केस में। यहाँ से फॉन्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ से फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। और ये हमारा क्लियर फॉर्मेटिंग है जिससे हम सारी चीजें क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। साथ में दोस्तों थोड़ी सी और चीजें देख लेते हैं। ये हमारा जो ग्रुप है क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्या है, क्लिपबोर्ड ग्रुप। ये इसमें देखेंगे तो कट, कॉपी, पेस्ट ये चीजें लिखा हुआ है और ये हम पढ़ भी चुके हैं कि कट, कॉपी, पेस्ट क्या होता है। साथ में एक चीज और है कि फॉर्मेट पेंटर, ये क्या होता है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है फॉर्मेट पेंटर। तो जैसे क्या है कि आप लोग देखे होंगे कि जो जैसा कि इसका नाम भी है, फॉर्मेट मीन्स होता है एक पैटर्न और पेंटर मीन्स उसी पैटर्न को प्रिंट करने वाला। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए एक कोई विद्यालय है, अगर विद्यालय में कोई यूनिक ड्रेस लग रहा है और आप ड्रेस पहन के नहीं जाएंगे तो क्या होगा कि वहां लोग आपको भगा देंगे या फिर कह देंगे कि आप ड्रेस पहन के आओ तभी आपको एंट्री मिलेगी। लेकिन आप वहां पे एडमिशन है या नहीं है, आप ड्रेस पहन के जा रहे हैं तो वहां पे आपको भगाना या फिर उस कैटेगरी से निकालना बहुत ही आसान नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, सिमिलर टेक्स्ट, यानी कि अगर मैं इसका कलर इस तरीके से रखा हूं और फॉर्मेट पेंटर से इसको पेंट करूंगा तो ये भी सिमिलर होगा। कैसे वर्क करता है चलिए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ऐसे क्या करना है, जिसका भी फॉर्मेट हमें कलर करना है, जिसका भी फॉर्मेट हमें लेना है, वो टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, इस फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे ये ब्रश टाइप का बन जाएगा। देखिए कर्सर हमारा है वो यहाँ पे ब्रश टाइप का बन जाएगा। अब जिसको भी करना है उतना टेक्स्ट आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आप देखेंगे उसी कैटेगरी का हमारा सेम टू सेम यहाँ पे आपको टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। अब मान लीजिए ये हमारा है, जैसे ही फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया दूसरा कलर करेंगे, दूसरा कलर हो जाएगा, तीसरा करेंगे तीसरा हो जाएगा, चौथा करेंगे चौथा हो जाएगा। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, सिमिलर फॉर्मेटिंग को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उस अलग टेक्स्ट को क्या करता है, कलर करने का काम करता है। तो ये हमारा दोस्तों सिमिलर पार्ट है जिसको हम लोग फॉर्मेट पेंटर के नाम से जानते हैं। और ये अलग अलग पार्ट है जिसमें हमने दो चीज पढ़ा, एक क्लिपबोर्ड ग्रुप और दूसरा हमने पढ़ा फॉन्ट ग्रुप। दोस्तों यहाँ पे कॉपी, कट, पेस्ट अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप हमारा नोटपैड वाला वीडियो देखेंगे जिसमें हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है कट कैसे करते हैं, कॉपी कैसे करते हैं, पेस्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं और साथ में उडो जो कंट्रोल जेड था, अंडो, वो कैसे करते हैं, वो हम उस वीडियो में जाके ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है और आपको स्टेप बाय स्टेप मैंने बोला था चलना पड़ेगा, जिससे ही आपको अच्छे तरीके से नॉलेज मिलेगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे ग्रुप के साथ जो हमारा होगा पैराग्राफ ग्रुप।